Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस धरती पर कभी चंगेज खान की तलवारों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहीं हजारों लोग सड़क पर हरे कृष्ण हरे राम गाते हुए नाच रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे। सोचिए, बर्फ से ढकी मंगोलिया की सड़कों पर भारतीय धोती, तिलक, मृदंग और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसे रोकने वाला कोई नहीं बल्कि इसमें शामिल होने वाले खुद मंगोलियाई लोग हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध और योद्धाओं की धरती पर सनातन की ये लौ फिर से जलने लगी? क्या मंगोलिया का प्राचीन इतिहास हमसे छुपाया गया था? क्या चंगेज खान के कबीले का प्रकृति और अग्नि को पूजना कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा हुआ था? और कैसे एक भारतीय संत ने बिना किसी लड़ाई, बिना किसी जबरदस्ती, सिर्फ भजन, प्रेम और संस्कृति के दम पर हजारों लोगों का दिल बदल दिया? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वीडियो में आप वो तस्वीरें, वो परंपराएं और वो सच जानेंगे जिसे देखकर शायद आपका भी दिमाग हिल जाए। क्योंकि आज मंगोलिया में सिर्फ हरे कृष्ण की गूंज नहीं सुनाई दे रही, बल्कि वहां के लोग अपने बच्चों के नाम संस्कृत में रख रहे हैं, भारतीय त्योहार मना रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की रस्सी खींचने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। आखिर ये सिर्फ एक धर्म की वापसी है या इतिहास का ऐसा चक्र जो दुनिया को फिर से बदलने वाला है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आगे आने वाला है वो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। एक ऐसा देश जो बौद्ध होने के बाद भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालता है। चंगेज खान के नाम से इस देश की पहचान होती है, जो खुद सनातन धर्म की तरह ही प्रकृति और अग्नि को पवित्र मानता था। क्या सच में यहाँ पहले हिंदू धर्म था? किसने इस देश में सनातन को फैलाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत देशों में से एक, मंगोलिया की, जो एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है और दो बहुत बड़े देशों के बीच में फंसा हुआ है। इसके नॉर्थ में रूस है, जबकि साउथ में चीन है। मंगोलिया देश के पास अपना कोई समुद्र नहीं है, बल्कि चारों तरफ सिर्फ जमीन ही जमीन है। इसलिए इसे एक लैंडलॉक्ड देश माना जाता है, जो दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। जी हाँ, भले ही मंगोलिया के पास जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग बहुत कम रहते हैं, जिसकी एक वजह यहाँ का मौसम भी है। गर्मियों में अच्छी धूप होती है, लेकिन सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसलिए इसे लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई भी कहते हैं। जबकि इस देश की पहचान होती है चंगेज खान के नाम से, जिसने 13वीं सदी में मंगोलिया के छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा किया और दुनिया का सबसे बड़ा मंगोल एम्पायर खड़ा कर दिया, जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। हालांकि दुनिया के बाकी हिस्सों में चंगेज खान को एक क्रूर हमलावर माना जाता है, लेकिन मंगोलिया में उसे फादर ऑफ द नेशन का दर्जा दिया गया है। मंगोलिया की करेंसी पर, वहां के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर और राजधानी में उसकी विशाल मूर्तियां लगी हैं। मंगोलियाई लोग उसे एक ऐसे हीरो के रूप में देखते हैं जिसने उनके देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया था, जहां आज सबसे ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मंगोलिया के लगभग 50% से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ का बौद्ध धर्म तिब्बत से बहुत प्रभावित है। भारत के लद्दाख या दलाई लामा की परंपराओं की तरह ही यहाँ के लोग भी पूजा पाठ करते हैं। बता दें, मंगोलिया में बहुत ही खूबसूरत और बड़े बौद्ध मठ यानी मोनेस्ट्रीज हैं, जहाँ भिक्षु यानी मॉन्क्स रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मंगोलिया की धरती पर पहले सनातन की लौ जलती थी, यहाँ की संस्कृति में सनातन की महक थी, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये सच है, भारत के सनातन धर्म और मंगोलिया के बीच बहुत ही गहरे और दिलचस्प सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मंगोलिया के इतिहास में सबसे पुराना और मूल धर्म शमनवाद ही रहा है। चंगेज खान और उसके मूल मंगोल कबीले शमनिज्म धर्म को मानते थे। वो टेंगरी यानी नीले आसमान को अपना सर्वोच्च भगवान मानते थे। उनके यहाँ कोई मंदिर, मस्जिद या धार्मिक किताब नहीं होती थी, बल्कि वो पूरी तरह प्रकृति के बीच खुले आसमान के नीचे अपनी पूजा करते थे। मंगोल संस्कृति में घोड़ी का दूध अमृत माना जाता है। पूजा के समय वो इस दूध
या उससे बनी शराब की कुछ बूंदें आसमान की तरफ छिड़कते थे, और ऐसा ही चंगेज खान भी युद्ध में जाने से पहले करता था। यही नहीं, मंगोल कबीले कुछ खास पहाड़ों को बहुत पवित्र मानते थे। चंगेज खान के कबीले का पवित्र पहाड़ बुरखान खालदून था। जब भी वो किसी बड़ी मुसीबत में होता था तो इस पहाड़ पर चढ़ जाता था और अपनी बेल्ट उतारकर गले में डाल लेता था, साथ ही टोपी उतार देता था और फिर छाती पीटकर टेंगरी से मदद मांगता था। इसके अलावा सनातन धर्म की तरह मंगोलों के लिए आग बहुत पवित्र थी। उनके टेंट के बीच में जलने वाली आग को कभी बुझाया नहीं जाता था। ठीक उसी तरह सनातन धर्म में भी आग को पवित्र माना जाता है, जिसके बिना हर यज्ञ, हर पूजा अधूरी है। बता दें, सनातन धर्म सीधे तौर पर मंगोलिया नहीं पहुंचा था, बल्कि जब पहली और दूसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म मंगोलिया पहुंचा तो वो अपने साथ सनातन धर्म के कई देवी देवता और कहानियानों भी समेटकर मंगोलिया ले गया था। 17वीं शताब्दी में 2 भारतीय आचार्य पवित्र गंगा जल लेकर मंगोलिया गए थे। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को भगवान कृष्ण, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज और विक्रम बेताल की पौराणिक कहानियां सुनाई। मंगोलिया के लोगों को ये कहानियां इतनी पसंद आईं कि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गईं और वो भगवान शिव को महाकाल के रूप में और माता सरस्वती को कला की देवी के रूप में पूजने लगे। पर सीधे तौर पर सनातन धर्म 1990 में मंगोलिया में फैला था। दरअसल उस वक्त मंगोलिया में सोवियत संघ का प्रभाव था, जहां किसी भी धर्म को मानने की मनाही थी। लेकिन 1990 में जब यह शासन खत्म हुआ तो लोगों को नया धर्म चुनने की आजादी मिली। साल 1999 में रूस के साइबेरिया इलाके से लक्ष्मी नारायण नाम के एक वरिष्ठ इस्कॉन प्रचारक मंगोलिया की राजधानी उलान बातर पहुंचे। उन्होंने वहां टाइमलेस कल्चर नाम से कार्यक्रम शुरू किए और मंगोलिया के लोगों को भगवत गीता का दर्शन और भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत पसंद आई। शुरुआत में एक छोटे पारंपरिक टेंट में पूजा शुरू हुई और फिर मंगोलियाई भाषा में गीता का अनुवाद हुआ। आज यहाँ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृष्ण टेम्पल है। यानी पुराने समय में जो सनातन धर्म कहानियों और बौद्ध धर्म के रूप में मंगोलिया में छुपा हुआ था, वो आज इस्कॉन और योग के माध्यम से वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। प्राचीन मंगोलियाई भाषा और उनके बौद्ध साहित्यों में आज भी संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो सुमेरु पर्वत को अपनी भाषा में सुम्बुरताए कहते हैं। मंगोलिया के बौद्ध मठों में भगवान शिव, माता सरस्वती और भगवान कुबेर जैसी आकृतियों की पूजा बौद्ध परंपराओं के अनुसार की जाती है। वहाँ खुदाई या पुराने मठों से कुबेर देव की प्राचीन मूर्तियां और ताबीज भी मिले हैं। और अब तो मंगोलिया के लोगों ने अपने बच्चों के नाम संस्कृत शब्दों पर रखने शुरू कर दिए हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। वहाँ के कई स्थानीय मंगोलियाई लोग पूरी तरह शाकाहारी जीवन अपनाकर भगवत गीता पढ़ते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इन सब का श्रेय दिया जाता है स्वामी इंद्रद्युम्न को, जिन्होंने यहाँ रहकर लोगों के मन में सनातन की अलग जगाई। बता दें, स्वामी इंद्रद्युम्न इस्कॉन के एक बहुत ही सम्मानित सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु और प्रचारक हैं। उनका जन्म 1949 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और अपने गुरु के आदेश कम निडर होकर प्रचार करो को अपना जीवन बना लिया। वो पूरी दुनिया में डू ट्रैवलिंग मॉन्क यानी घूमते रहने वाले सन्यासी के रूप में मशहूर हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत डायरी ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क पुस्तकों में मंगोलिया सहित दुनिया भर के अपने अनुभवों को दर्ज किया है। स्वामी इंद्रद्युम्न के मुताबिक मंगोलिया जैसे बौद्ध संस्कृति वाले देश में सनातन धर्म के विचारों को ले जाना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सनातन धर्म का प्रचार करके ही रहेंगे। जब स्वामी इंद्रद्युम्न पहली बार मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां के लोगों का दिल जीतने के लिए सबसे पहले उनके पहनावे को अपनाया। वो अपने पहले कुछ दिनों के कार्यक्रमों में मंगोलिया की पारंपरिक पोशाक पहनकर लोगों के बीच गए। इससे वहां के स्थानीय लोगों और सरकार के मन में उनके प्रति बहुत गहरा सम्मान और सहानुभूति पैदा हुई, जिससे प्रचार का रास्ता आसान हो गया। स्वामी जी ने वहां बौद्ध धर्म का विरोध करने के बजाय उनके साथ आध्यात्मिक भाईचारे का संबंध बनाया। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि मंगोलियाई संस्कृति से बौद्ध धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, ये उनकी आत्मा है। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और आम लोगों को समझाया कि कैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और सनातन धर्म के विचार जैसे ध्यान, प्रार्थना और शांति आपस में जुड़े हुए हैं। इस पॉजिटिव तालमेल की वजह से बौद्धों ने उनका खुलकर स्वागत किया। इसके अलावा मंगोलिया के लोग संगीत और उत्सवों को बहुत पसंद करते हैं। स्वामी जी अपने साथ प्रसिद्ध कीर्तन गायकों और संगीतकारों की पूरी टीम लेकर गए थे। उन्होंने मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के साथ साथ एडेनेट जैसे दूर दराज के औद्योगिक शहरों और कस्बों में इतिहास में पहली बार खुलेआम हरिनाम संकीर्तन आयोजित किया। हरे कृष्ण महामंत्र की जादुई धुन को सुनकर हजारों स्थानीय मंगोलियाई लोग सड़कों और हॉल में उनके साथ झूमने और नाचने लगे। स्वामी जी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वो मंगोलिया के सुदूर मैदानों और मरुस्थलों में रहने वाले उन बंजारों के पास भी गए जो गोल सफेद टेंटों में रहते हैं।
उन्होंने उन टेंटों के अंदर बैठकर बंजारों को कृष्ण कथा सुनाई, उन्हें तिलक लगाया और उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बनाया। स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस्कॉन ने मंगोलिया में बड़े पैमाने पर प्रसाद बांटने की शुरुआत की। मीट प्रधान देश होने के बावजूद स्वामी जी द्वारा परोसे गए स्वादिष्ट शाकाहारी हलवे, मिठाइयों और भोजन ने वहां के लोगों को सनातनी लाइफ स्टाइल की तरफ अट्रैक्ट किया। स्वामी इंद्रद्युम्न ने बिना किसी दबाव के केवल प्रेम, मधुर संगीत, उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान और बौद्ध धर्म के साथ सुंदर तालमेल बिठाकर मंगोलिया की बर्फीली धरती पर सनातन धर्म और कृष्ण भक्ति का बीज बोया। आज आलम यह है कि भारत के उड़ीसा की तर्ज पर अब हर साल मंगोलिया की राजधानी उलान बातर की सड़कों पर भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। उलान बातर के सबसे मुख्य और बड़े चौराहे के पास से ये यात्रा गुजरती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलदेव जी के विशाल रथ को रस्सी से खींचने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं। इस रथ यात्रा में अद्भुत सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता है। कई मंगोलियाई भक्त पारंपरिक भारतीय धोती कुर्ता और साड़ी पहनते हैं, जबकि कई लोग अपने पारंपरिक मंगोलियाई कपड़े पहनकर तिलक लगाकर नाचते हैं। बता दें, इस उत्सव में केवल मंगोलिया ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश रूस और चीन से भी कृष्ण भक्त इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान पूरी सड़क पर भारतीय मिठाइयाँ, हलवा और फल प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। स्थानीय मंगोलियाई लोग जो हिंदू धर्म से नहीं भी जुड़े हैं, वो भी इस उत्सव को एक बड़े त्योहार की तरह देखते हैं और बहुत सम्मान से प्रसाद लेते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच मंगोलिया की सड़कों पर हजारों लोगों का हरे कृष्णा, हरे रामा गाना और मृदंग मंजीरे बजाना यह साबित करता है कि सनातन संस्कृति और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। वहीं मंगोलिया में मौजूद मंदिरों की बात करें तो यहाँ इस्कॉन का श्री कृष्ण मंदिर ही सबसे खास और एकलौता मंदिर है, जो उलान बातर में मौजूद है। इस मंदिर के सुंदर और भव्य गर्भगृह में श्री श्री राधा गोविंदा और जगन्नाथपुरी की तरह भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इसी मंदिर परिसर के अंदर इस्कॉन का मशहूर गोविंदा रेस्टोरेंट भी है, जहां स्थानीय मंगोलियाई लोगों को शुद्ध भारतीय शाकाहारी भोजन और प्रसाद परोसा जाता है। स्थानीय भाषा में लोग इसे कई बार अचितानोरम या केवल कृष्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप उलान बातर जाते हैं तो ये मंदिर आपको पूरी तरह से भारत के किसी इस्कॉन मंदिर जैसा माहौल और शांति महसूस कराएगा, जबकि हिंदू त्योहार भी आपको मंगोलिया में रुकने पर मजबूर कर देंगे। बता दें, मंगोलिया के इस इस्कॉन मंदिर में सभी मुख्य हिंदू त्योहार बहुत ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन त्योहारों में स्थानीय मंगोलियाई नागरिक भी शामिल होते हैं, जो भारतीय कपड़े पहनकर पूरे उत्साह से हिंदू त्योहार मनाते हैं, जिनमें पहला है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये मंगोलिया का सबसे बड़ा और भव्य त्योहार है। इस दिन पूरे मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। स्थानीय मंगोलियाई भक्त रात 12 बजे तक उपवास रखते हैं, भगवान कृष्ण का महाअभिषेक करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र पर झूमते हैं। इसके अलावा यहाँ दिवाली का त्योहार भी खूब जोर शोर से मनाया जाता है। दीपावली के दिन पूरे मंदिर परिसर को दियों और मोमबत्तियों से रोशन किया जाता है और मंदिर के अंदर शुद्ध शाकाहारी मिठाइयों और हलवे से एक बड़ा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। वहीं होली के पावन अवसर पर भी लोग आपस में गुलाल लगाकर खुशियों का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको क्या लगता है, क्या मंगोलिया में सनातन धर्म बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।